हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो आपको फटाफट से करना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको रीडिंग मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह की चीज़ों का आपका दैट कभी कभी क्या होता है, किसी रिलेशनशिप में हम होते हैं, वी डोंट नो कि रिलेशनशिप आगे चलेगा, पर्सन की थिंकिंग क्या है, अभी बहुत नेगेटिव चल रहा है, ठीक है ना। या आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप नहीं चाहते कि बंदा, कई लोग चाहते हैं कि भाई वो सेपरेशन हो गया है, शादी हो गई है, बट वो आपके लिए क्या, वो उनका सोच विचार है, किस तरह का थॉट प्रोसेस उनका है, किस तरह का इंसान है, अगर आप किसी के साथ अभी डीलिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं और सो वो सब हम चेक करने वाला है। आइए देखते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। जब मैं शफल कर रहे हैं, अपने पार्टनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आप लीजिए, पार्टनर का नाम एंड डेट ऑफ बर्थ। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है, पेड कंसल्टेशन है। इवन आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड काफ़ी मतलब रिलीफ मिलता है जब हम क्रिस्टल्स पहनते हैं ना, हमारी बॉडी को वो एनर्जाइज करते हैं, हमारी बॉडी को वो कहीं ना कहीं उस तरह का एनर्जी देते हैं, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकालते हैं, पॉजिटिव लाते हैं, ताकि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो, लोग हमसे बात करने में लाइक अच्छा फील करें। ठीक है, आई कैन शो यू सम। जैसे क्रिस्टल्स अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम के होते हैं, कॉम्बिनेशन के साथ भी क्रिस्टल्स बनते हैं। राइट राइट। सो चलिए रीडिंग चलते हैं, रीडिंग की तरफ। अगर आपको डिटेल इसमें वीडियो चाहिए होगी, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे मेरा व्हाट्सअप का एक लिंक दिया गया है, एक ग्रुप बना है जिसमें कि हम उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं या डालते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसा रहने वाला है आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस आज सुबह सुबह आपके लिए। ठीक है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सेपरेशन में हो, कुछ भी हो सकता है। राइट, डिवाइन यूनिवर्स, गाइड, एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ताकि मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बता सकूं कि इनके पार्टनर की क्या थॉट प्रोसेस थिंकिंग है इनके लिए, क्या वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना। ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव मुझे लग रहा है आपके लिए है, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा उनका पीछे पास्ट में हुआ है, या तो किसी का 5 घंटे पहले हुआ है, या 5 दिन पहले हुआ है, या कल रात को ही हुआ है। ठीक है ना, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5 महीने भी हो गए। दिस पर्सन इज रियली 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 पॉजिटिव फॉर यू। कहीं ना कहीं ये दिखाते नहीं है अपनी भावनाओं को, अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, बट आपको लेके कहीं ना कहीं या तो इस बंदे का कंट्रोलिंग नेचर है, या फिर अपनी बात बात ये दिल की खुल के आपके सामने रख नहीं सकते। कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाई या तो हुई है आपकी लाइफ में पास्ट में, या कुछ इस तरह की मैनिपुलेशन हुई है जिसमें कि काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम वेरीफाई करें, तो यहाँ पे राहु की बहुत ज़्यादा मुझे वो दिख रही है, मतलब इन्फ्लुएंस दिख रहा है। सो जैसे कि होता है ना, हमारे दिमाग में ऑल ऑफ अ सडन कुछ नेगेटिव विचार आ जाता है, या नेगेटिव हम एकदम से कर देते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि रिलेशनशिप में अच्छा चलते चलते अचानक से बुराई कैसे आ गई है, नेगेटिविटी चीज़ें कैसी आ गई है। ठीक है ना। बट इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में ना ये पता चल चुका है कि यू आर द राइट फिट, चाहे मतलब आप में क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है। ही अंडरस्टैंड दिस थिंग, वो उस चीज़ को लाइक होता है ना कि किसी किसी चीज़ को हम अपनी लाइफ में सेम उसी तरह से नहीं लेकर आ पाते, या फिर हम उसकी जो भी क्वालिटी है उसको समझने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, और हमसे मतलब ऑप्ट भी नहीं कर पाते, कि मतलब जैसे होता है ना, हम कोई खाना खा रहे हैं तो भाई हम उसको पचा सकते हैं, नहीं सकते। अब इन्होंने क्या है कि थोड़ी बहुत दुनिया देख ली है, अगर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, ये जब ये आपसे हटे होंगे, इन्होंने और तरह की दुनिया देखी होगी, तो ये रियलाइज दिस थिंग कि यू आर वेरी गुड। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, चाहे आप दूर हो पास हो, कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन आप फील करते हो दोनों के दोनों, कि आप चाहते हो कि लॉयल्टी बनी रहे, आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक रहें। ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा ना अपने हिसाब से चलने वाला है, बट आपकी लॉयल्टी काफ़ी ज़्यादा थी टुवर्ड्स दिस पर्सन, और आप इनको काफ़ी ज़्यादा समझाते भी थे। ये सुनते नहीं थे, सुनते थे वो, दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है ना? बट इनको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका है, काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ये आपको भूल नहीं पा रहे। किसी अच्छी पोज़ीशन में ये बंदा हो सकता है, काम कर रहा हो, ठीक है ना? तो आपको टाइम नहीं दे पाता, टाइम से रिलेटेड इश्यूज़ भी आप दोनों के होने के चांसेस यहाँ पे हैं। अगर आप मैरिड हो तो बट ऑफ वैसे फैमिली भी हो सकती है इनकी, तो मैरिड है तो फैमिली होगी इनको, तो उसमें से भी थोड़ा-सा इनको देख संभल के करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी थोड़े से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स, सॉरी, नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ट्स कर रहा है। दिस पर्सन इज वेरी हाईली एग्रेसिव टुवर्ड्स द वर्क फ्रंट। ठीक है ना, ये बहुत वर्कहॉलिक हो सकते हैं, काम को लेके या पैसे को लेके बहुत ज़्यादा हमेशा घूमना, या फिर आप किसी चीज़ को इनको इनकार या मना करोगे तो दिस पर्सन इज़ हाईली एग्रेसिव। एग्रेसिव ये हो गए हैं रिलेटेड टू, हो सकता है पीछे कोई बिजनेस डील रही हो, या काम में बहुत ज़्यादा ये बिजी रही हैं, कहीं बाहर चले गए, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए, मिल नहीं पाए। वो एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े का या डिफरेंसेस का, मुझे ऐसा लग रहा है।
तो वो देखो आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी का पार्टनर अगर सीरियसली किसी अच्छी जॉब प्रोफ़ाइल में है या उसके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कई लोग जॉब के साथ कोई पार्ट टाइम काम भी करते हैं। तो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो, ठीक है ना? ये पर्सन का जो मेन थॉट प्रोसेस है। अगर ये बंदा सिंगल भी है तभी भी इसका ये बहुत इसके ख्वाब बहुत ऊँचे, गोल्स बहुत हाई हैं इसके। ये ना अपने आस-पास मतलब पैसा मतलब इसको ये वो वाला बंदा नहीं है जो सैटिस्फाई हो जाए एक चीज़ से। एक चीज़ इन द सेंस कि अगर कोई एक मकान ले रहा है, एक दुकान ले रहा है, कोई एक गाड़ी ले रहा है, ही नीड स्टेट पूरा का पूरा, ठीक है ना? मतलब घर एक आधा नहीं, 2-3 होने चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए, तो मतलब इनका उस तरह का थॉट प्रोसेस है। बट ऑब्वियसली उनके लिए इनको काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इनको ऐसा लग रहा है पीछे पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, फ्रस्ट्रेशन लेवल भी इनका बहुत ज़्यादा हो सकता है। वो भी एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े का। 5 ऑफ पेंटिकल 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, ठीक है ना? और यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये जो मेन जो लड़ाई झगड़ा है हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यू आप दोनों के बीच में आ गया था, या इनका जो ट्रैक था वो थोड़ा-सा चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल सोच इनकी नहीं थी, इम्प्रैक्टिकल सोच मुझे लग रही है, और शायद अपना दिमाग इन्होंने आपसे हटाया भी है, ये भी एक रीज़न मुझे लग रहा है। द फूल का कार्ड आया वो मुझे इंडिकेट करता है 3 ऑफ कप्स को, तो ये बंदा अपने दोस्ती यारी में, घूमने-फिरने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, आपकी बातों को इसने समझा नहीं है, कुछ इस तरह के इसने एक्शन ले लिए हैं। जाने-अनजाने वो सही है, नहीं है, वो तो चलो बाद में पता चलेगा, बट द थिंग इज़ दैट ये अपने दोस्तों में, यारी दोस्ती में बहुत एन्जॉय करना, या हो सकता है इसकी ड्रिंकिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा हो, स्मोकिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा हो। ये भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना? और मटेरियलिस्टिक तो हैं ही, तो आपको कहीं न कहीं डर लगा रहता है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से ना हो और इस बंदे के इतने बड़े-बड़े हाई-हाई गोल्स हैं, इसको कोई और अच्छा मिल जाए तो, या इस लड़की को कोई और अच्छा मिल जाए तो ये चले जाएँ। देखो थाती पे ध्यान नहीं देना, आपका पार्टनर मतलब लड़का है, लड़की है, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना? सो ये बेसिकली क्या है कि अपनी लाइफ़ को फुल टू एन्जॉय करता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं न कहीं पुराने दोस्तों से मिलना-जुलना सब कुछ। सो ये चीज़ें हो सकती हैं कि अपनी लाइफ में ये कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जिसको पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, बट डेफिनेटली ये बंदा अक्टूबर के आसपास मुझे लग रहा है आपके बारे में कुछ सोच विचार करता हुआ नजर आएगा, दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहेगा, इमोशनल लेवल पे आपके लिए फील करना शुरू कर जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-4 दिन के अंदर आप इस रीडिंग को अगर फॉलो कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर और जल्दी आएगा। बिकॉज़ आई कैन सी दैट कि इनके पास थोड़ी-सी अथॉरिटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि ये जिन चीज़ों में लगे हुए थे वहाँ पे इनको थोड़ी-सी सफलता मिल सकती है, ठीक है ना? तो अथॉरिटी आएगी, पावर आएगा, पैसा आएगा, पोजीशन आएगी, तो कहीं न कहीं इनको लगेगा कि अपने दिल की बात भी इनको करनी चाहिए। एक इनके अंदर एक थोड़ी-सी एनर्जी भी आती हुई दिख रही है, ठीक है ना? एंड कुछ अपनी गलतियों का एहसास भी इस बंदे को होता हुआ दिख रहा है, इस चीज़ में ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इमोशंस अपने बहुत ज़्यादा खुल के अपने आगे आपके सामने नहीं रख पाएँगे, बट डेफ़िनेटली आप ये मत सोचो कि किसी तरह से आपको देख नहीं रहे हैं, आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं, या मतलब ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, और मतलब जो भी है, मतलब इन द सेंस कि मतलब आपको लगता है कि आप ही इनको मिस करते हो, आप ही इनके बारे में सोचते हो, और ये इंसान तो बिल्कुल बेखबर है, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ऐसा इंसान हो सकता है जो दिखाने में बिलीव ना करता हो, ठीक है ना? और सामाजिक तौर तरीकों के हिसाब से ये उस तरह की चीज़ें भी निभाता है, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ करना या कोई काम करना, उस चीज़ में डिले नहीं करेगा। बट अगर हम बात करें कि भई आपके प्यार की, आपके बारे में, तो डेफ़िनिटली एक नई बिगिनिंग करना चाहता है, जो कि हमें पेज ऑफ वॉन्ड्स से बता रहा है, और हमें किंग ऑफ क कप्स भी बता रहा है। हमारे पास लास्ट कार्ड जस्टिस का आया है, लास्ट इन द सेंस कि इस लाइन का लास्ट है हमारे पास। जो शुरू में जो हमारे पास जो सारे के सारे कार्ड आए, वो कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक नहीं थी, या चीज़ें ठीक नहीं हुई है पास्ट में, बट आई कैन सी दैट कि फ्यूचर इज़ वेरी गुड। दिस पर्सन इज़ नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ चुका है कि इसको समझ रहा है कि भाई इतनी सारी चीज़ें क्यों हो गई है। मेरा अभी भी एक कनेक्शन मैं उससे फ़ील करता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है ना? अगर आप ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है, तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप में आगे स्टेबिलिटी चाहता है, रखना चाहता है। ये जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड इज़ वेरी बिग कार्ड। जस्टिस का कार्ड तब आता है जब हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी गलती है और हमें कहीं न कहीं सामने वाले को जस्टिस करना देना चाहिए। ठीक है ना? कुछ ना कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ था, जो शायद अब इनको समझ में आया है, या अब इनके सामने आया है, या इनकी खुद की गलतियाँ जो इनको समझ नहीं आ रही थी उस टाइम पे, इनको ये नीड टू और शी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो एक बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक वो है, मतलब एक स्ट्रेंथ मैं इनके अंदर देख रही हूँ कि नहीं, मैंने सामने वाले के साथ गलत किया है, और इस चीज़ को मुझे कहीं न कहीं ठीक करना है। अगर इनकी गलती है और कुछ मतलब जाने-अनजाने में इनसे कुछ गलतियाँ हो गई, तो उस चीज़ की डेफ़िनिटली बंदा माफ़ी माँगना चाहता है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है या मैरिड हो चुका है, सो डेफ़िनिटली एक अच्छी दोस्ती रखना चाहता है आपसे, और अपनी गलतियाँ जो भी थी उसकी माफ़ी माँगना चाहता है। अगर ये गाय अनमैरिड है, तो डेफ़िनिटली ये चाहता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, चीज़ें आगे तक जाए, बेहतर हो, बढ़िया हो, घरवालों को रिश्ता बताया जाए। मतलब बेसिकली ये चाहता है कि ये थोड़ा-सा समाज के सामने इस रिलेशनशिप को लेकर आना, जहाँ की सबकी स्वीकृति के साथ हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। ठीक है ना?
सो वो उस चीज़ में हम कह सकते हैं कि शादी, सगाई या फिर घरवालों से मिलवाना, वो वाली चीज़ें होने के चांसेस लग रहे हैं। हो सकता है कि आने के बाद वो ये कहें कि हमेशा तुम मतलब मेरी फैमिली से मिलने की कोशिश बोलती थी, या मतलब मेरे दोस्तों से, या हो सकता है आपको अपने दोस्तों से भी ना मिलवाते हो, तो वो थोड़ा-सा या मतलब अपने दोस्तों के बारे में बताना शुरू करेंगे एंड मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब ये थोड़ा-सा मुझे अपना समझता हुआ नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं क्या थॉट प्रोसेस है इस इंसान का। देखो, ये इंसान थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि हाइली एग्रेसिव तो डेफ़िनेटली ये है, एग्रेसिव इंसान हो सकता है। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई मुझे दिख रही है। साथ में जो यहाँ पे जो और कार्ड हमारे निकल के आए हैं, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस मैंने बोल ही दिया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्ड मेरे को तुला राशि का भी आया है, ठीक है ना? तुला राशि का कार्ड भी काफ़ी ज़्यादा हमें दिख रहा है यहाँ पे। एंड साथ में अ उसके अलावा जो है दैट इज़ एक्वेरियस हमें यहाँ पे दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न राशि है हमारी, मकर राशि एंड आपकी जेमिनी राशि भी, ठीक है ना? सो ये राशियाँ भी हैं। सो बेसिकली द टावर का कार्ड आया। टावर का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं ये आपसे अलग होने की इसने कोशिश करी और ये हुआ भी है ऑल ऑफ अ सडन। चाहे इसकी गलती की वजह से आपने इस रिलेशनशिप को एकदम से ख़त्म कर दिया था या इसने करा है, हूसोएवर इट इज़, बट दोनों को बहुत बुरी तरह से उतना ही हर्ट हुआ है जितना इनको हुआ है। इनको शायद एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हर्ट हुआ है। इनको लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत गंदी एकदम से लड़ाई हुई है एंड साथ में इस बंदे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भई प्रॉब्लम कहाँ थी, ठीक है ना? ये बंदा हो सकता है आपसे उम्र में थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है या छोटा हो सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, या आप डिफरेंट जाति प्रथा के हो सकते हो, या आपसे कहीं दूर रहते हो, ठीक है ना? पहाड़ों में, पर्वतों में, या फिर किसी नियर टू सम नदी वगैरह के आस-पास कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं जहाँ पे पानी हो। ठीक है? तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि भाई मैं तो हर किसी की लाइफ़ में, क्योंकि देखो ये ऐसा इंसान हो सकता है कि इसके पास लोग आते हैं पूछने के लिए कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि डेफ़िनेटली कुछ भी हो, चाहे उतना सक्सेसफुल है या नहीं है, या सक्सेस को उनको बहुत ठोकर लग-लग के इनको सक्सेस मिली है, तो बट ऑब्वियसली इस पर्सन के पास एक्सपीरियंस तो है, लोगों का तो बहुत अच्छा फ्रेंड है, लोग उसके आस-पास रहते हैं, चीज़ें इनसे पूछते हैं, इनके हिसाब से करना चाहते हैं, लाइक दैट। सो ये कहीं न कहीं खोजते हुए मतलब आ रहे हैं, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है चीज़ों में कि भाई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है तो मुझे इतना हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब इनको लग रहा है कि व्हाट इज़ रियल लव, तो वो थोड़ा-सा मतलब याद करते हुए समझते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आप दोनों के बीच में अभी भी चीज़ें हैं जो आगे जाके कहीं न कहीं रिवील हो सकती है, ठीक है ना? सो दिस पर्सन इज़ रियली वेरी, वेरी पॉज़िटिव कि जो भी चीज़ होगी अच्छी होगी, बढ़िया होगी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कुछ भी गलत लाइक आप दोनों के बीच या तो होना नहीं चाहिए या तो होगा नहीं। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट इस चीज़ का है। इसलिए इनको ऐसा भी लगता है कि यू आर द राइट फिट। शायद मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन ने कहीं न कहीं इनको गाइडेंस या कुछ चीज़ें इस तरह से दी हैं कि भई यही इंसान जो है आपके लिए सही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब डिवाइन मुझे बता रहा है या चीज़ें उस तरफ इशारा कर ही रही हैं, ठीक है ना? और मैं चाह के ना चाह के भी सामने वाले इंसान को भूल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना? उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है मेरी लाइफ़ में। जब तक वो थी या था तो बहुत बढ़िया था चीज़ें। सो उनको लग रहा है कि आगे जो भी होगा दैट इज़ वेरी गुड। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली बंदा फ़ील करता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे अपने इमोशंस आपको दिखाए या ना दिखाएँ। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये बेसिकली ना स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, अगर घरवालों के सामने भी आपको उसी तरह से प्रेज़ेंट करना चाहते हैं ताकि वो भी हमेशा इनको येस बोले, चीज़ें बेहतर चलें, अच्छी हो। इनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी पॉज़िटिव इनफ। हो सकता है आप भी एक वर्किंग लेडी हैं, बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट या मैनेज कर लेती हैं। तो उनको लग रहा है यू आर द वेरी राइट फिट। लियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है आप भी लियो हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी लियो होने के चांसेस मुझे लग रहा है, ठीक है ना? तो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। साथ में हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि बैलेंस मेंटेन करने वाली चीज़ें ये बता रहा है। काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा भी लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी-सी इन्होंने पास्ट में शायद वो सब नहीं किया आपके लिए जो कि आप डिज़र्व करते थे, ठीक है ना? सो ये बंदा हो सकता है कि इस तरह का आदी हो, मतलब या तो बहुत ज़्यादा सिगरेट या शराब पीते हों, भगवान की तरफ इनका बिल्कुल अध्यात्म में कोई इनका वो ना हो। बट अब ये क्या है कि थोड़ा-सा इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, मुझे चीज़ों को उतना बेहतर करना चाहिए। तो लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये बहुत ईगोइस्टिक बंदा था, रिस्पेक्ट नहीं करता था लेडीज़ की या किसी और चीज़ की या गरीब लोगों की, या बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाते थे, तो वो वाली चीज़ थोड़ी-सी कम हो रही है। बिकॉज़ आई कैन सी दैट कि इनका नेचर जो था ना बहुत एग्रेसिव और थोड़ा-सा उल्टा-सुल्टा बोलने वाला ये बंदा रहा होगा। ठीक है ना? तो ये अपने आप को थोड़ा-सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके। अब देखो कैरेक्टर बिल्ट हो गया तो इट इज़ नॉट ईज़ी। रोम इज़ नॉट बिल्ड इन अ डे, ठीक है ना? इट विल टेक टाइम। तो वो चीज़ें थोड़ा-थोड़ा करके ही ठीक होती हुई नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो इस बंदे की डिज़ायर
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसको आपको लाइफ में देनी है। बट कहीं न कहीं क्या है कि इसके बीच जो भी इसने अभी तक काम करा था उसके रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो गए थे, बंदा थोड़ा-सा पॉज़िटिव हो रहा है। इसको लग रहा है कि अब हमें इस रिलेशनशिप को ना डेफ़िनिटली नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट लेवल इन द सेंस बातचीत नहीं हुई तो बातचीत शुरू करो, ठीक है? अगर घरवालों से नहीं मिले तो उनसे मिलवा सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर अगर क्रश हैं तो आपको अपने दिल की बात बता सकते हैं, लाइक दैट इट इज़। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक सेलिब्रेशन या चीज़ों को थोड़ा-सा आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, वरना चीज़ें आर नॉट गोइंग टू बी ऑन राइट ट्रैक। इस बंदे को देखो उसके पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं, बट किस चीज़ को उसको मैच्योर करना है, कैसे करना है, इसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास पहले भी वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं और सेकंड में भी हमारे पास वॉन्ट्स के कार्ड आए। वॉन्ट्स के कार्ड हमेशा ये बताते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं दिल दिमाग में जिसको कि यू नो दैट धरातल पे लाना, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में कुछ ख़्याल है कि अगर हम ऐसा कर लें तो कैसा होगा। तो वो चीज़ों को कहीं न कहीं लाने के लिए इनको कुछ ना कुछ एक्शन तो डेफ़िनिटली लेना ही पड़ेगा। सो हम देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने के चांसेस हैं। वाओ! ये एडजस्टमेंट्स करते हुए दिख रहे हैं डेफ़िनिटली शादी की तरफ, ठीक है ना? कुछ जो आपकी गलतियाँ हैं, अगर आप अपनी गलतियाँ मानते हो, ये अपनी गलतियाँ मान रहे हैं, तो ये रिश्ता शादी की तरफ ये बढ़ा सकते हैं। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, नेगेटिविटी हटाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड हमें डेफ़िनिटली अ वेरी गुड रियूनियन के चांसेस बताता है। ये रियूनियन आपका कैसा भी हो सकता है, आपका पास्ट पार्टनर, पास्ट लवर आपकी लाइफ़ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। साथ में क्या है कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दिस सेम, लाइक अगर ये मैरिड है तो घरवालों को किस तरह से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर घरवालों को पता चला तो उनको भी बैलेंस आउट करके ही आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। सो ही इज़ थिंकिंग अबाउट द बेस्ट कि क्या मुझे बेस्ट एक्शन लेना है ताकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज्ड और बैलेंस्ड रहे, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।